Hello student, in this video we learn definite integration of GIF यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कि GIF वाला फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट का कैसे इंटीग्रेशन होता है वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। पहले तो हम फ्रैक्शनल पार्ट और GIF क्या है। GIF ऑफ एक्स, GIF of x, it is denoted by box x या ब्रैकेट ऑफ x। इसका मतलब क्या होता है? x की वैल्यू जो दो कॉन्जुगेट इंटीजर के बीच में होती है, इसमें छोटे वाली, मान लो कि x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में होती है तो 2 आएगा। मान लो कि ऐसा दिए x 2.5 तो इसकी वैल्यू क्या है? बिटवीन टू इंटीजर 2 and 3 तो उसका आंसर आएगा 2। मान लो कि इंटीजर दिया है तो क्या आएगा? इंटीजर। अगर x इंटीजर है तो अपने को x ही मिलेगा। अगर x इंटीजर नहीं है तो फिर वो x जो दो कॉन्जुगेट इंटीजर के बीच में होगा, इसमें छोटा वाला इंटीजर आएगा तो उसका मतलब x आएगा। कब? x बिलोंग्स टू I। उसका आंसर n आएगा इफ के x बिलोंग्स टू n से n+1। यानी कि यहाँ पे इंटीजर डालोगे तो इंटीजर आएगा। अगर हम इंटीजर नहीं है तो x की वैल्यू जो दो इंटीजर के बीच में है, जो कॉन्जुगेट इंटरवल क्रमशः इंटीजर के बीच में है, इसमें छोटा वाला के आंसर आएगा। और उसकी कुछ प्रॉपर्टी हम देख लेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी जानने के बाद उसका इंटीग्रेशन करना इजी पड़ता है। प्रॉपर्टी जो अपने को जरूरियात है वो वही प्रॉपर्टी लिखा रहो, हर एक प्रॉपर्टी लिखा हो कि मान लो कि बॉक्स x की वैल्यू है कि GI ऑफ x की वैल्यू बोलो तो ये x की वैल्यू अपने को मालूम है x से तो क्या आएगी? छोटी आएगी या x भी हो सकती है, और x-1 से क्या होगी? बड़ी होगी। ये इंटीजर पार्ट ऑफ x, वो जो इंटीजर होगा तो x आएगा, इंटीजर नहीं होगा तो जो दो इंटीजर के बीच में है इसमें से क्या आएगा? छोटा आएगा। क्योंकि बॉक्स x ऑलवेज ग्रेटर देन x-1 एंड लेस देन और इक्वल टू x। दूसरी प्रॉपर्टी के बॉक्स x प्लस माइनस ऑफ बॉक्स x, उसका आंसर ऑलवेज -1 आएगा इफ x नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, और x बिलोंग्स टू इंटीजर है तो 0 आएगा। देख के चेक कर ले। मान लो कि x इक्वल टू 5 लेते हैं, कितना यहाँ पे बता, x इक्वल टू में 5 लेता हूँ तो क्या होगा? बॉक्स x प्लस माइनस ऑफ बॉक्स x तो क्या आएगा? 5 प्लस -5। ये इंटीजर तो ये 5, ये भी इंटीजर तो वही बार आएगा इस इक्वल 0। मान लो कि x इक्वल टू 2.5 लेता हूँ तो क्या होगा? बॉक्स 2.5 प्लस माइनस 2.5। एक कौन से दो कॉन्जुगेट इंटीजर के बीच में है तो 2 और 3 के बीच में, उसका आंसर 2 आएगा। और ये -3 और -2 के बीच में तो उसका आंसर क्या आएगा? -2 यानी कि -1। इसका मतलब ये होगा जब भी x और बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ -x, उसका आंसर क्या आएगा? -1 आएगा। कब? x जब इंटीजर नहीं है। 0 आएगा कब? x क्या होगा? इंटीजर होगा। ये दो प्रॉपर्टी अपने को याद करनी है। और दूसरी तो बहुत सारी प्रॉपर्टी है, लेकिन वो अपने फंक्शन वाला पार्ट में आगे बढ़ाएंगे।
अभी तो हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करें तो उसके बात करें, उसके ज़्यादा प्रॉपर्टी अपने को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ प्रॉपर्टी ऐसी है कि जब तुम ठीक से लर्न करोगे, जब तुम समझने का ट्राई करोगे, प्रयत्न करोगे, हाँ, तो प्रॉपर्टी इजीली आपको याद रह जाएगी। अब हम एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट। तो जब अपने को जब भी इंटीग्रेशन करना होता है, बोले जब बॉक्स एक्स का इंटीग्रेशन भैया कि फंक्शन कुछ भी आए, बॉक्स एक्स की जगह पे यहाँ पे आ जाओ, ये वाला, उसका इंटीग्रेशन ए से बी के बीच में करना है तो हम क्या करेंगे? तो पहले हम ये डिफाइन करेंगे कि x की कौन सी वैल्यू पे एफ एक्स इंटीजर होता है। x की कौन सी वैल्यू पे एफ एक्स डिफाइन होता है, इंटीजर होता है। x की जो वैल्यू पे एफ एक्स का आंसर इंटीजर आएगा, वही वैल्यू वो हम ए से बी के बीच वाली वही वैल्यू पे इंटीग्रेशन को क्या करेंगे, हम स्प्लिट करेंगे। अपने को वही x फाइंड करना है, कौन से a के b के बीच वाला, कि जहां पे एफ एक्स क्या हो जाए, इंटीजर हो जाए। तो फाइंड x इन a to b। फर्स्ट फाइंड x belongs to a to b such that f(x) is equal to integer। और जो x आएगा वही लिमिट में हम उसको क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। उसके बाद उसका आंसर हम लिखेंगे और उसके बाद उसका डिफाइनेट इंटीग्रेशन करेंगे। उसके बाद उसका क्या करेंगे, डिफाइनेट इंटीग्रेशन। और कोई एग्जाम्पल ग्राफिकल मेथड से भी इजी होता है। वो पहले एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि किसी ने तुमको ये दे दिया कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 5 बॉक्स एक्स dx। इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 5 क्या दिया, बॉक्स ऑफ एफ एक्स, बॉक्स ऑफ एक्स dx। तो ये इंटीजर 1 के 5 के बीच में इंटीजर कौन सा आएगा, 1 तो पे 1 2 3 4 5। तो हम ये इंटीग्रेशन को 1 से 2 2 से 3 3 से 4 4 से 5 के बीच में स्प्लिट करेंगे। तो उससे क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू 1 से 2 2 से 3 3 से 4 4 से 5। 1 के 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में बॉक्स x क्या होगा, तो क्या 1 dx प्लस यहाँ पे क्या होगा, 2 के 3 के बीच में 2 dx, यहाँ पे 3 dx, यहाँ पे 4 dx। तो क्या आएगा, 1 बार आएगा। x 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की वैल्यू 2 डालोगे तो 2 माइनस 1 यानी कि 1 प्लस यहाँ पे 2, उसका दोनों का डिफरेंस 1 प्लस 4 माइनस 3, उसका डिफरेंस ही आएगा। और एक एग्जांपल में ये बॉक्स का इंटीग्रेशन का जब तुम स्प्लिट करोगे, स्प्लिट के बाद तुम आंसर ढूंढोगे तो ऑलवेज ये दोनों का सबट्रैक्ट किया आएगा, डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यानी कि सॉरी ये 4 माइनस 3 यानी कि 1 प्लस 4 5 माइनस 1 यानी कि 5, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 यानी कि आंसर क्या आया 10। 1 और 2 3 और 3 6 and 4 10। और एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट। मान लो कि ऐसा एग्जांपल दिया कि 0 से 5.4 बॉक्स x dx। उसके बाद उसकी फॉर्मूला भी लिखाऊंगा। 0 से 5.4 बॉक्स, तो 0 से 5.4 में कौन सा इंटीजर आता है, तो 1 2 3 4 5। तो उस लिमिट को हम स्प्लिट करेंगे
0 से 1, 0 से 1 में बॉक्स की वैल्यू क्या आती है 0 dx, प्लस 1 से 2, 2 में क्या आती है तो क्या 1 dx, प्लस 2 से 3 पे बॉक्स क्या आता है 2 dx, प्लस 3 से 4 में बॉक्स क्या आएगा 3 dx, प्लस 4 से 5 क्या आएगा 4 dx, और उसके बाद क्या आएगा 5 से 5.4, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 5 dx इज इक्वल, इसमें क्या होगा 0 1 2 माइनस 1 यानी कि 1, प्लस 2 2 माइनस 3 यानी कि 1, प्लस 4 माइनस 3 ये 3 पर 4 माइनस 3 1, प्लस 5 माइनस 4 ये वाला 4, 5 माइनस 4 यानी कि 1, प्लस 5, 5.4 माइनस 5 यानी कि 0.4। अब देखो ये क्या 1 और 2, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10 कि 10 प्लस क्या है 5 इंटू 0.4 यानी कि 10 प्लस 5 4 जा 20 यानी कि 2 यानी कि 12। अब देखो यहाँ से यहाँ तक ध्यान से देखो 0 1 2 3 4, ये 4 क्या है 4, ये 4 क्या है तो उसका जो इंटीग्रल पार्ट है वो उससे कम है, उसका जो इंटीग्रल पार्ट से उससे कम है। ये 5 क्या है तो GIF 5, और 0.4 क्या है तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट है, उसका क्या है फ्रैक्शनल पार्ट। तो ऐसे हम मान लो कि जिस दिन हम इस तरह से इंटीग्रेशन होगा 0 से t बॉक्स x dx, मान लो कि हम किसी भी नंबर को हम क्या लिख सकते हैं i प्लस f में लिख सकते हैं। i यानी कि इंटीजर पार्ट ऑफ t, यानी f यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ t। अब हम क्या करेंगे उसको स्प्लिट करेंगे कहाँ तक i तक स्प्लिट करेंगे क्या होगा 0 से 1 क्या आएगा 0, प्लस 1 से 2 क्या आएगा 1 dx, अब 2 कहाँ तक होगा तो यहाँ पे i तक हो, तो यहाँ पे i तो यहाँ पे क्या आएगा i माइनस 1, उसका GIF यानी कि बॉक्स x क्या होगा तो क्या i माइनस 1 dx, प्लस अब क्या आएगा i से i प्लस f क्या होगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा तो क्या i ऑफ dx। अब देखो ये क्या है 0 प्लस 1 प्लस 2, अब 2 कहाँ तक तो क्या i माइनस 1 तक, प्लस यहाँ पे i ये दोनों का सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आएगा i प्लस f माइनस i है ना। और एक क्या 1 से n तक का सम क्या होता है 1 से n तक n नंबर का सम क्या होता है n/2 n प्लस 1, ये तो 1 से क्या है i माइनस 1 तक का सम है तो क्या आएगा i माइनस 1 इंटू i माइनस 1 प्लस 1/2, प्लस यहाँ से i कट होगा तो क्या है i f, देयरफॉर ये क्या है i माइनस 1/2 प्लस i f, और ये उसे फॉर्मूला के हिसाब से तुम इजीली एग्जाम्पल कर सकते हो। मान लो कि किसी ने उसका मतलब पहला फॉर्मूला अपनी बन गई तो यहाँ पे क्या लिखे इंटीग्रेशन 0 से t बॉक्स x dx इज इक्वल क्या होगा i माइनस 1/2 प्लस i f, वेयर t इक्वल क्या है i प्लस f, i यानी कि बॉक्स t, i यानी कि बॉक्स t। ये फॉर्मूला बहुत काम का फॉर्मूला है, याद रख ले अभी तो कई
कैलकुलेशन अपनी शॉर्ट हो जाएगी। और एक एग्जांपल लेते हैं, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन 0 से 2 बॉक्स एक्स स्क्वायर dx। क्या बोला था, कैसे करेंगे सोचिए। x की वैल्यू कहां से कहां तक है, तो क्या x बिलोंग्स टू 0 से 2 है, इनसाइड तो एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 से 4। इनसाइड एक्स वर्ग इंटीजर कब कब होता है, तो एक्स वर्ग इंटीजर कब होता है, तो क्या एक्स वर्ग इक्वल टू 0 1 2 3। ये किसकी वैल्यू है, फंक्शन की वैल्यू, बट हम लिमिट किसकी लगाएंगे, एक्स की। तो एक्स स्क्वायर 0 1 2 3 है, तो एक्स कहां से कहां तक होगा, तो कि 0 1 √2 √3 लास्ट में 4 तो 2। तो हम वो इंटीग्रेशन को कैसे डिवाइड करेंगे, 0 से 1 1 से √2 √2 से √3 एंड √3 से √2। देयरफॉर इंटीग्रेशन 0 से 2 एक्स स्क्वायर dx कहां से कहां तक स्लिप करेंगे, 0 से 1, 0 के 1 के बीच का एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 0 से 1 होगा, तो उसका GIF क्या होगा 0 dx प्लस 1 से √2, तो एक्स पर क्या होगा 1 से 2, उसका GIF क्या होगा 1 dx प्लस √2 से √3, उसका GIF क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू बिटवीन 2 एंड 3 यानी कि 2 dx प्लस √3 से 2, उसका GF क्या होगा, तो क्या 3 dx इज इक्वल टू, ए तो 0 है, यहाँ पे 1 ब्रैकेट में √2 माइनस 1 प्लस 2 √3 माइनस √2 प्लस 3 2 माइनस √3 बराबर। अब देखें √2 ये माइनस 2 √2 माइनस 2 √2 यानी कि माइनस √2, ये माइनस 1, ये 2 टाइम √3 माइनस ये √2 और 2 इंटू माइनस √2 यानी कि माइनस √2, ये माइनस 1, 2 √3 3 इंटू माइनस 2 माइनस 3 √3, 2 √3 माइनस 3 √3 माइनस 3 एंड 3 2 जा 6 यानी कि अपना आंसर आया 6 माइनस 1 यानी कि 5 माइनस √2 माइनस √3 अपना आंसर। एक और एग्जांपल लेते हैं, कि इंटीग्रेशन 0 से 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx। अब बॉक्स में क्वाड्रेटिक फंक्शन है, पहले तो हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फंक्शन की रेंज निकालेंगे, और वो रेंज में कहां से कहां बीच, 0 से 2 के बीच में, वो रेंज में कौन सा इंटीजर वो लेता है, इस हिसाब से हम ए लिमिट 0 से 2 को हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, और एक्स की कौन सी वैल्यू पर वो इंटीजर होता है। तो पहले हम एफ एक्स इज इक्वल टू लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और एक्स बिलोंग्स टू कितना है 0 से 2, तो एफ 0 क्या होगा, 0 डालोगे तो 1, एफ 2 क्या होगा 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 2 2, 2 प्लस 1 3, 1 एंड 3। अब ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है या मोनोटोनिक नहीं है,
वो अपने को पता नहीं। तो उसकी रेंज 1 से 3 तो हम लिख नहीं सकते, उसकी रेंज 1 से 3 से होती हुई लिख नहीं सकते, क्योंकि वो मोनोटोनिक होगा या इंक्रीसिंग या डिक्रीसिंग तो लिख सकते हैं। तो उसकी रेंज निकालने के लिए हमने फंक्शन में देखा था, उसका डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव 0 क्या होगा, कहाँ पे होगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1 0, therefore x इक्वल टू 1/2, x इक्वल टू 1/2 पे ये उसकी वैल्यू लोएस्ट होगी, मिनिमम होगी, क्योंकि ये ग्राफ है क्वाड्रेटिक, ये अपवर्ड है, यहाँ पे अपवर्ड, तो यहाँ पे मिनिमम होगी। तो 1/2 x की वैल्यू 1/2 डालेगा तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आती है, तो 1/4, x की वैल्यू 1/2, तो 1/4 माइनस 1/2 प्लस 1 यानी कि 3/4। x की लोएस्ट वैल्यू कितनी है, 0 से 2 में x की लोएस्ट वैल्यू कितनी है, 3/4, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 3, तो उसकी रेंज क्या आई, आर एफ इज इक्वल टू 3/4 से लेके 3 तक आया। और 3/4 से लेके 3 तक में कौन सा इंटीजर आता है, तो इसमें इंटीजर कौन सा 1, 2 और 3। किसकी वैल्यू की बात करें हम, एफ एक्स की बात करें, बट हमको इंटीग्रेशन में जो लिमिट लिखनी होती है वो किसकी वैल्यू लिखनी होती है, एक्स। तो एक्स की कौन सी वैल्यू पे, पहले तो 3/1 आता है, तो एक्स की यहाँ पे क्या डाले तो 1 आएगा, वो x इक्वल टू क्या लेंगे तो 2 आएगा, क्योंकि उसकी वैल्यू 3/4 से 1, 1 से 2 और 2 से 3 के बीच में आएगी। कहाँ से, यहाँ पे 3/4 भी आता है, क्योंकि वो स्टार्ट 3/4 से होता है तो लिखना पड़ेगा 3/4 से 1, 3/4 से 1 के बीच में जो आता है उसका जीएफ क्या होगा, 0, उस दोनों के बीच का जीएफ क्या होगा, 1, ये दोनों का बीच का जीएफ क्या होगा, 2। तो अपने को ये ढूंढने की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि उसका जीएफ तो 0 है, जीएफ 0 है तो 0 का डिफाइनेट इंटीग्रल 0 ही आएगा। तो एफ एक्स इक्वल टू 1 कहाँ पे आता है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 1 लेंगे तो क्या आएगा, x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1, देयरफॉर x इक्वल टू 0 या x इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू 1 कहाँ पे होती है, तो 0 पे और 1 पे, है ना, और 2 कहाँ पे आती है, तो उसके x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू क्या लेंगे, 2। उसके x की वैल्यू फाइंड करने के उसको क्या करेंगे हम, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, x² माइनस एक्स, उसकी लास्ट टर्म क्या होगी 1/4, ये 1 सामने आएगा, 2 में से 1 जाएगा 1/4 यहाँ पे और ऐड किया तो प्लस 1/4, ये क्या हो गया, x माइनस 1/2 ऑल स्क्वायर इज इक्वल टू 5/4। स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या आएगा, तो क्या x माइनस 1/2 इज इक्वल टू प्लस और माइनस √5/4, तो x इक्वल टू क्या आएगा, 1/2 सामने है, सॉरी 2, 1 प्लस और माइनस √5/2। बट x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक में चाहिए, अपने को चाहिए 0 से 2 में, तो अगर माइनस लेते हैं तो 2.5 यानी कि 2 से ज़्यादा, 1 माइनस 2 से ज़्यादा तो नेगेटिव होगा, देयरफॉर x इक्वल टू 1 प्लस √5/2। यहाँ पे x की वैल्यू क्या आई, 1 प्लस √5/2 और 3 चाहिए, यहाँ पे 3 डालो तो 3 कहाँ पे मिलेगा, तो क्या 3 चाहिए तो x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 3, तो इसको सामने ले जाओ, यानी कि ये 3 कहाँ पे, x इक्वल 2 पे मिला था ना, तो डायरेक्ट लिख 2। अब हमारी वैल्यू कहाँ किस तरह से आई है देखते हैं। पहले तो यहाँ पे लिखता हूँ एफ एक्स की वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू कहाँ से, 3/4
1 2 3 एक्स की वैल्यू या ये 3/4 कहाँ पे आई थी 1/2 पे, और ये कहाँ तक મળે 0 से 1 दोनों के बीच में, और ये वैल्यू कहाँ पे મળે 1 प्लस √5/2, और ये वैल्यू कहाँ पे મળे 2। तो अपने को इंटीग्रेशन चाहिए i इक्वल टू 0 से लेके कहाँ तक 3 तक x² माइनस बॉक्स x प्लस 1 dx पर। जब x की वैल्यू 0 से 1 तक, 0 है तो क्या है 1 है, 1 है तो 1 है, उस और 1/2 है तो क्या है 3/4, यानी कि 0 के 1 के बीच में जब कहाँ तक 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू लेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा 3/4 के 1 के बीच में, बराबर। तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 0, तो यहाँ से 0 से 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 0 dx प्लस 1 से लेके 1 प्लस √5/2 उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आया तो fx की वैल्यू 1 के 2 के बीच में, तो 1 dx प्लस 1 प्लस √5/2 से 2 तक, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा 2 dx। अब आंसर कैसे आएगा, ये तो 0 है, यहाँ पे क्या आएगा तो इनमें से 1 सब्ट्रैक्ट होगा 1 प्लस √5/2 माइनस 1 प्लस यहाँ में इसमें से ये कट होगा, क्या होगा 2, ये 2 और ये 2 बार आएगा क्या आएगा 2 माइनस 1 प्लस √5/2 इज इक्वल टू 1 प्लस √5/2 माइनस 1 प्लस 2 2 जा 4, यहाँ पे क्या आएगा 2 से 2 कट होगा, और तो क्या है -1 प्लस √5/2 -1 8 2 2 चला गया इज इक्वल टू 4 -1 यानी कि 2 प्लस 1 प्लस √5/2 प्लस √5, तो एक एलसीएम 2 2 जा 4, 2 जा 4, और ये ब्रैकेट माइनस होगा, सॉरी क्योंकि ये माइनस है तो 1 माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, माइनस होगा 2 जा 4 प्लस 1 प्लस √5 माइनस 2 टाइम √5/2 इज इक्वल टू 1 और 4 5 माइनस √5/2, ये आंसर है। और हम ग्राफिकल अप्रोच पे भी करके देखते हैं, तो उसका हम ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, उसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो पहले हमने उसकी लोएस्ट वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या है 3/4, कहाँ पे मिलती है 1/2, मान लो कि 3/4 है और यहाँ पे 1/2 लोएस्ट वैल्यू यहाँ पे मिलेगी। और एक ग्राफ अपवर्ड पैराबोला है तो इस तरह से जाएगा, और 0 पे उसकी वैल्यू क्या आई थी हमने देखी ना, 0 पे वैल्यू क्या आई थी, तो 0 डाल के fx इज इक्वल कितना है x² माइनस x प्लस 1, 0 डालोगे तो 1, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है स्केल माप ठीक से नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे होगा। x इक्वल टू 1 डालोगे तो भी 1 आया था, तो यहाँ पे मान लो कि 1 है, और यहाँ पे मान लो कि 2 है, ये 2 पे कितना आया था 1 प्लस √5/2, और ये ग्राफ इस तरह से आगे बढ़ता हुआ यहाँ पे मानो कि 3 पे कितना आता है 2, ये 1, ये 2, तो अब देखो ये 0, ये कितना है 1/2,
0 से 1/2 के बीच वाला ग्राफ कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, ऐसा लाई कर। तो उसका जब हम GF लेंगे तो ये सब पॉइंट कहाँ पे पड़ेंगे, यहाँ पे। तो एक ये वाला आएगा, यहाँ पे 1 पे 1, 1 पे 1, यहाँ पे ओपन होगा। अब जब x की वैल्यू 1 से लेके 1 प्लस रूट पे, तो ये वाला ग्राफ काम करता है। तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कहाँ पे फॉल्स होगा, 1 पे। तो ये वाला ग्राफ आएगा। जब x की वैल्यू 1 प्लस रूट 5 से लेके 3 तक कौन सा वाला ग्राफ है, ये या 2 है, तो ये कहाँ पे फॉल्स होगा, 1 पे। तो अपना आले क्या हुआ, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट यहाँ पे बबल्स होगा और ये वाला पार्ट। तो अपना आंसर क्या आएगा, तो के उसके ये ग्राफ ने क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला ये ग्राफ ने जो एक्स एक्स के साथ जो एरिया कवर किया है वही। तो क्या एरिया, ये तो इसने एक्स एक्स के साथ 0 का एरिया कवर किया है। एक ये वाला एरिया, ये वाला एरिया क्या है, ये हाइट कितनी है 1, ये ब्रेथ कितनी है, तो ब्रेथ 1 प्लस रूट 5/2 माइनस 1, ये वाला एरिया। और दूसरा कौन सा वाला, ये वाला एरिया, ये हाइट कितनी है 2 और ये लेंथ कितनी है 3 माइनस 1 प्लस रूट 5/2, यानी कि आएगा 2 ब्रैकेट में 3 माइनस 1 प्लस रूट 5/2, यानी कि टोटल एरिया क्या है, तो क्या 1 प्लस रूट 5/2 माइनस 1 प्लस 2 3 जा 6, 2 से 2 हटेगा, -1 माइनस रूट 5, वही का भी सिंप्लीफिकेशन किया क्या है 5 माइनस रूट 5/2। इस तरह से हम जब ग्राफिकल मेथड से करेंगे तो अपना टाइम भी बचेगा और एग्जैक्ट बिना कुछ मिस्टेक हुए आंसर आएगा। पर देखिए उसके लिए अपने को ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है, फ्रैक्शन का ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है, वो सब का ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए। अब कुछ एग्जांपल मैं होमवर्क में देता हूँ, वो एग्जांपल आपको करना है। पहला एग्जांपल है इंटीग्रेशन 0 से 5π/12 बॉक्स 10x dx। हीट भी मैं दे देता हूँ, उसका आंसर π/4 आ रहा है। वो हीट भी दे देता हूँ कि ये 10 इनवर्स इस इंक्रीजिंग फंक्शन, तो उसका रेंज क्या आएगा, x इक्वल 0 डालोगे तो 0 होगा। जब x इक्वल टू 5π/12 यानी कि 75 डालोगे और x की वैल्यू 0 एंड 5/12, तो क्या आएगा 2 प्लस रूट 3। तो इंटीजर कौन सा 1 2 और ये 2 प्लस ये 1.33 होगा, यानी कि 3 और 2 प्लस रूट 2। तो पहला वाला कहाँ से कहाँ ले, 0 पे क्या है, 0 से 1 का तो 0 ही होगा, वो लिखने की जरूरत है। 1 से 2, 1 से 2 में पर तो किसकी कीमत है, 10x की कीमत है। किसकी कीमत है, तो x की कीमत क्या होगी, 10 इनवर्स 1 से 10 इनवर्स 2, और 10 इनवर्स 2 से 10 इनवर्स 3 में क्या आएगा 2, 10 इनवर्स 3 में से 10 इनवर्स 2 प्लस रूट 3 यानी कि 5π/12, क्या आएगी 5π/12। उसका बॉक्स क्या आएगा 3। जब उसको आंसर बुक हो गए तो सबका आंसर क्या आएगा π/4, वो खुद करना है। दूसरा क्वेश्चन है 0 से 10π 10 इनवर्स x dx। अब यहाँ पे 10 इनवर्स का ग्राफ अपने को मालूम होना चाहिए। और एक और बात, ये 10π दिया है, देखो ये खुद एंगल है, ये भी एंगल के फॉर्म में दिया है। देखिए गलती मत कर, 10 के x की कीमत है, पर 10x की कीमत नहीं है ना, ये क्या है 10 इनवर्स की कीमत होगी। खास कह रहा हूँ, उसका ग्राफ हमने ड्रॉ किया था, कैसे आया था,
ये क्या है पाई बाई टू यानी कि 1.57। अपने 0 से स्टार्ट करना, तो ये वाला ग्राफ करेंगे तो यहाँ पे कहीं 1 आएगा 1, तो यहाँ पे क्या आएगा कौन सी कीमत पे, तो ये 10 1 पे, और उसके आगे यही कहीं पे क्या होगा 10 पाई। तो जब तुम 0 से 10 1 लोगे तो उसका ग्रेटेस्ट क्या होगा 1। और जब तुम 10 1 से क्या लोगे 10 पाई तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 1, यानी कि यही एरिया चाहिए। डायरेक्ट भी कर सकते हो कि 10 1 से 10 पाई उसका GIF कितना आएगा, तो क्या 1 आएगा। तो आपका लास्ट आंसर आएगा 10 पाई माइनस 10 1। ये आंसर आएगा 10 पाई माइनस 10 1। और एक एग्जांपल होमवर्क के लिए दे देता हूँ। फिर मान लो कि ऐसा दिए इंटीग्रेशन 0 से बॉक्स x dx इज इक्वल टू 0 से x बॉक्स x dx 10 है। ऑप्शन ए है कि बॉक्स x इक्वल टू 0 और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू 1/2। सेकंड बॉक्स x इक्वल टू 1 और फ्रैक्शनल पार्ट इक्वल टू 1/2। थर्ड बॉक्स x इक्वल टू 0 एंड फ्रैक्शनल पार्ट इक्वल टू 1/2। यदि गया नन ऑफ दिस। तो इसमें क्या करेंगे, पहले तो इसका तो मैंने लिखाया कि इसका क्या है, मानो कि x इज इक्वल टू जब i प्लस एफ लेता हूँ तो क्या आएगा i माइनस 1/2 प्लस i इंटू एफ। और उसका कैलकुलेट करेंगे बोलो कहाँ से, 0 से बॉक्स x। भाई यहाँ पे तो x ही है ना, यहाँ पे क्या है x ही है, तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है x²/2। क्या होगा x²/2, तो ऐसे डायरेक्ट बनेगा। तो उसके बाद आप सिंप्लीफिकेशन कर देना, आंसर ये आता है 0 से बॉक्स x 0 से x बॉक्स x dx। तो ये तो क्या है x² है, x²/2 0 से कहाँ तक बॉक्स x, यानी कि उसको i मान लेते कि x इक्वल टू i प्लस एफ ही लिखते थे इज इक्वल उसका क्या है, तो क्या i माइनस 1/2 प्लस क्या है i इंटू एफ। तो ये तो i है, तो क्या है i²/2 इज इक्वल टू i²/2 इक्वल मल्टीप्लिकेशन, ये क्या आएगा i²/2 माइनस i/2 प्लस i। एफ क्या होगा कि x माइनस i क्या होगा, तो कि x माइनस i सब i में है। अब सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपका आंसर ये आएगा। और इस यहाँ पे खास ध्यान में एक में और लिखा है, एक में एंड लिखा है। जब एंड होता है तो फाइनली कीमत होती है x इक्वल टू 1/2। यहाँ पे क्या होता है कि x बॉक्स x 0 है या फिर फ्रैक्शनल पार्ट 1/2, यानी कि बॉक्स है क्या, तो x की वैल्यू 0 के 1 के बीच में है, 0 के 1 के बीच में नहीं है तो x की वैल्यू क्या है 1.5 2.5 3.5 5.5 ऐसे है बराबर। यहाँ पे तो दोनों एक साथ है कि क्या 0 के 1 के बीच में है और 1/2, यानी कि दोनों को साथ मिलाओ तो 0.5 ऐसा बोल रहा है। यहाँ पे क्या है का 0 यानी कि 1.5। कभी कभी तो क्या देते हैं कि सेट में भी उसका आंसर मांगते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रैक्शनल पार्ट का भी कुछ एग्जाम्पल लेके आएंगे।